11.1 प्रश्नावली का छठवां सवाल देखेंगे। विकल्प वाले सवाल अब कर लेना। छठवां सवाल देखते हैं, यहां से लगाने वाले सवाल। छठवां सवाल क्या रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो यहां पर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर छठवां। क्या कह रहा है इसमें, क्या रहा है, छठवां सवाल कह रहा है 6 सेंटी त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो हम जानते हैं वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल करना है, तो यहां पर त्रिज्य लिखोगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। तुम्हारे पास थीटा मान दिया हुआ 60 गुणित पाई का मान हो जाएगा 22/7, यहां लिख लो 360 भी तो है बटे में, गुणित आर अपने पास कितनी है 6, तो 6 गुणित 6 कर दो, यहां पर काट दो उनको, तो 1 0 से 1 0 कट गई, 6 6 36 हो गया, 6 से 6 कट गया, यहां पर कितना बच गया, बराबर आएगा 6 132/7 वर्ग सेंटीमीटर। बस यही आंसर हो जाएगा इसका, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, 132/7 वर्ग सेंटीमीटर। ये त्रिज्यखंड का सूत्र रख दो यहां पर, बस थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर त्रिज्या अपने पास है और कोण का मान दिया होगा, तो थीटा की जगह कोण का मान लगाएंगे, इसको काट के 132/7 वर्ग सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा इसका। अब आइए क्वेश्चन नंबर छठवें का दूसरा देखते हैं, क्या कह रहा है सवाल। दूसरा सवाल कह रहा है, दूसरा सवाल में लिखा हुआ है त्रिज्या 28 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केंद्रीय कोण 45 डिग्री है। तो त्रिज्यखंड का इसमें लगा दो, वही सूत्र लगा दो उसमें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड, हाँ ये छठवें का दूसरा सवाल है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान अपने पास 45 डिग्री कोण दिया हुआ, यहां पर 45/360 डिग्री गुणित पाई का मान 22/7 गुणित आर कितनी है 28 है, आर इसमें 28 सेंटीमीटर है, तो 28 गुणित 28, काटो इसको, तो ये कट जाएगा आपका 4 से काटो पहले, 7 चुको 28 और 4 नमा नहीं, हाँ सही तो है, 74 4 नमा 36 90 और 45 दूनी 90, 2 से काट दो 22, इनका गुणा कर दो, 28 गुणित 11 निकल के आ जाएगा यहाँ पर 11 8 88 और 11 दूनी 22, 22 और 8 30 वर्ग सेंटीमीटर, 308 वर्ग सेंटीमीटर आएगा इसका क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 7वां पढ़े आप। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7, अब यहां पर परिधि दी हुई है, तो परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर बराबर लिख दो आप 22 सेंटीमीटर। तो परिधि से हम निकाल लेंगे आर, तो यहां लिखो रो आप 2 गुणित पाई का मान होता है 22/7 गुणित आर बराबर 22, तो आर बराबर हो जाएगा 22 गुणित 7 बटे 2 गुणित 22, ये वाले नीचे आ जाएंगे, बाकी ऊपर चला, 22 से 22 कट गया, बराबर निकल के आएगी आपकी 7/2 बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ये आएगी अपनी आर। ठीक, अब हमें ज्ञात का करना चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यहां लिख लो, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर बटे 4। तो अपने पास आर तो निकल ही आई अपने पास, और
तो लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बटे 4। तो यहाँ पर हम पाई का मान लगा दो बेटा, यहाँ पर लगाएंगे हम बराबर पाई बराबर 22/7 और गुणित 3.5 गुणित 3.5 बटे में 4 है, गुणित 4 और लगा दो नीचे आप। इसको काटो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 पना 35.5 और इसको काट दो, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 से काटो 11, इनका गुणा कर दो आपस में तो कितना आ जाएगा आपका, या नहीं कर पा रहे तो इसको सही तरीके से और लिख सकती हो, 11 गुणित 5/10 कर दो इसको, और नीचे तो है गुणित 2 में 2 बचे थे अपने, गुणित 35/10 कर दो। अब काट दो इसको, 5 दूनी 10 और 2 5 7 35, 5 दूनी 10, इनका गुणा कर दो, बराबर आएगा 77/8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब इसको काटो, इसके बड़ा भाग देंगे यहाँ पे हम, तो निकल के आ जाएगा 8 ने 72, कितना शेष बच जाएगा 5, दशमलव लगाओ 0.625 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, नहीं काट पा रहे हैं माफी, तो इसको भाग दे के निकाल लो आप, ये निकल के आ जाएगा आपका 9.625 वर्ग सेंटीमीटर। आइए सवाल नंबर 8वां देखते हैं। 8वां सवाल क्या कह रहा है, एक घड़ी की मिनट वाली सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले तो हम इसमें सवाल नंबर 7वां देखेंगे। घड़ी बना ली हमने, देखना गौर से, ये रही घड़ी, घड़ी बढ़ते ही तो ये हो गया केंद्र, ठीक है। अब केंद्र से क्या कहा उसने, एक घड़ी की मिनट वाली सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये हमने दोनों, एक घंटा वाली सुई हो गई, यहाँ पर घड़ी बना दे, 12 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, तो यहाँ दे दो 1 2 2 1 2, ये हो गई घड़ी। और मिनट वाली सुई कितने पर है, 5 पे है, तो यहाँ हमने जोड़ा दी, ये 5 मिनट यही तो होता है पहली वाले डंडे पर 5। तो ये कह रहा है ये रचित क्षेत्र, त्रिज्यखंड बन रहा है, ये रचित क्षेत्र क्या पूछ रहा है, ये बन गया अपना त्रिज्यखंड एक। हाँ तो इसके यहाँ सेंटर से जा रही बड़ी वाली सुई, जो घंटा वाली सुई छोटी रहेगी, यहाँ मान लीजिए जो बड़ी वाली केंद्र से जाएगी, त्रिज्या तो मानी जाएगी, यहाँ टच कर देगी, तो इसकी त्रिज्या मानी जाएगी बड़ी वाली सुई 14 सेंटीमीटर। अब आइए यहाँ पर रचित का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो ये बन गया त्रिज्यखंड। यहाँ जैसे घड़ी है तो ये क्या बना दिया, त्रिज्यखंड बना दिया। अब जब घड़ी पूरी घूम जाती है, जब घड़ी पूरी, तो यहां लिख सकते हो आप, तो यहां लिखोगे 60 मिनट में बराबर 360 डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक। ये चीज सही से लिख दो प्लीज, बनाती है, ठीक है, बनाती है घड़ी। तो 1 मिनट का निकाल लो आप, इसलिए 1 मिनट में बराबर 360 बटे 60 कर दो आप, तो काट दो, बराबर 6 डिग्री का कोण बनाएगी 1 मिनट में, समझ आई। तो 5 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी कोण, 5 का 30, इसीलिए 5 मिनट में बराबर 5 गुणित 6 बराबर 30 डिग्री का कोण बनाएगी। हमें भैया इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, रचित त्रिज्यखंड का। हम जानते त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लिख लो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। अब भैया कहोगे आर क्या है, तो आर जो बड़ी वाली सुई सेंटर से गई, बड़ी मिनट वाली सुई जो 14 सेंटीमीटर, यही त्रिज्या है हमारी, त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर। थीटा का मान निकाल लिया हमने 30 डिग्री, ठीक है। तो यहां लिखोगे आप 30 बटे 360 गुणित 22/7 गुणित 14 गुणित 14, काटो ना, 1 0 से 1 0 कट गया, ये कट जाएगा 12 बार, ठीक है। फिर काटो है ना, ये काटो 2 से काटो इसको, 2 6 12, ये 2 से काटो 11, फिर 2 से काटो
2 से काटो, दुत्ती 6, दुस्ते 14, 7 से 7 कट गया, 3 से नहीं कट पाएगा तो ये गुणा करो इसका, ये हो जाएगा 11 चौको 44 और 11 एकम 11, 11 और 4 15/3। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये इसको लिख सकते हो 51 सही 1/3 वर्ग सेंटीमीटर। ये मिस्र भर में भी लिख सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखें आप, अभी हम 8 तक कर गए, 9वां देखें आप। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले वृत्त की उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संगत चाप की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है। इसमें देखो कोण नहीं दिया गया है, संगत चाप की लंबाई दे दी तो हमें पहले कोण निकालना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें हम देखिए कैसे लगाएंगे इसको, संगत चाप की लंबाई से हम कोण को निकालेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 लिखो, यहाँ पर दिया हुआ है, सवाल में दे रखी है जिसकी संगत चाप की लंबाई, तो त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, यहां लिखो त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई बराबर फार्मूला होता है θ/360 गुणित 2πr, ठीक है, 2πr। अब हमें दे क्या रखा है इसमें दे रखा है, सब अपने पास है, त्रिज्यखंड की संगत चाप की लंबाई कितनी है, यहां पर सवाल में ये है 3.5, तो इसकी जगह लिखो आप 3.5 बराबर θ/360 गुणित 2 गुणित 22/7 गुणित त्रिज्या से सवाल में दे रखी है, त्रिज्या है 5। अब यहां से हम थीटा का मान निकालेंगे, तो इसको पलट के लिख दो आप, पलट के कैसे लिख सकते, तो यहां दशमलव हटा दो, इसका पहले काट लो, ठीक है, इसको काट लेते हैं यहीं पर, 5 से काटो, यहाँ पर 5 7 35 और 5 दूनी 10, फिर काटो यहाँ से, 2 से काटेंगे तो 36, फिर 2 से काटो यहाँ पर तो 18 और यहाँ हो जाएगा 11, अब नहीं कट रहा है यहाँ पर, तो ये पलट के लिखो, यहाँ पर कितना आ गया, θ गुणित 11/7 गुणित 18 ही तो बचा था नीचे, यहाँ पर 18 लिखेंगे हम, 18 बराबर 3.5, ठीक है। अब ये थीटा बराबर निकाल दो आप, थीटा बराबर हो जाएगा 3.5 गुणित 7 गुणित 18, ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, काटो इनको, गुणा करो इनको, इनका हम गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा, यहाँ पर इनका गुणा करो, तो ऐसा कर लो इनको, यहाँ पर कैलकुलेशन कर लो उसकी, 35/10 कर दो यहाँ, ठीक है, गुणित 7 गुणित 18/11, काटो इनको, तो क्या आ जाएगा, 2 से काटो तो 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 7 35, फिर इनको काटो, 2 ने 18, अब गुणा कर दो, 7 49 गुणित 9/11, तो ये बेटा कितना हो जाएगा, 9 9 81 की 1 और 9 को 36, 36 और 8 44, 441/11, थीटा बराबर हमारा निकल के आया 441/11, आगे नहीं बढ़ाएंगे, इतनी छोड़ देंगे, हम कट नहीं रहा है। तो अब हमें थीटा मिल गया, तो यहाँ निकालेंगे हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लिखेंगे यहाँ से, यहाँ करेंगे सॉल्व, तो लिखोगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर बेटा होता है θ/360 गुणित πr², ठीक, तो थीटा का मान लगा दो 441/7 गुणित 360, नीचे नीचे रहेगा, गुणित पाई का मान 22/7 गुणित 5 गुणित 5, इसको जब हम काट पाड़ के ले आएंगे तो ये निकल के आएगा आपका 8.75 वर्ग सेंटीमीटर। इसको काट लेना, काट कैलकुलेशन करके हमने रेडी कर ली थी, तो ये निकल के आएगा आपका 8.75
वर्ग सेंटीमीटर। तो ये रहा आपका 9वें सवाल का आंसर।